परिमाप, इसे परिमाप कहते हैं। किताब में जहां निकालते हैं पेरीमीटर से परिमिति, वहां पे वो परिमिति लिखा रहता है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, परिमिति और क्षेत्रफल में परिमिति निकालना चाहिए था, परिमाप। अब परिमिति परिमाप दोनों एक ही है, आप अपना समझ लीजिएगा। तो कल का टॉपिक क्या था हमारा, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर के फॉर्मूले सीखे थे। किस 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 पेरीमीटर के फॉर्मूले सीखे थे, एक रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत, और इसका पेरीमीटर निकालना सीखा था रेगुलर शेप, मतलब समभुज, जिसकी भुजाएं एक जैसी होती है। पेंटागन था, हेक्सागन मतलब समपंचभुज था, सम षष्ठभुज था, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सम त्रिकोण था, और क्या था, स्क्वायर मतलब चतुर्भुज। समभुज का हमने पेरीमीटर निकालना सीखा था। और पेरीमीटर क्या होता है ये जाना था। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, किसी भी फिगर का, किसी भी एरिया का, किसी भी फिगर का या किसी भी आकृति की जो बाउंड्री है ना, इसे कहते हैं पेरीमीटर, है ना। धागा लेके नापा था, धागे की जो लंबाई थी उसे पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, एरिया मतलब क्षेत्रफल। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, एरिया, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कल बाउंड्री, बाउंड्री के बारे में पढ़ा था, इसे कैसे नापते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है। आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे एरिया। इसके अंदर का जो है ना, इस बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है ना, इस आकृति के अंदर के जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, एरिया। उसे सरल भाषा में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसे कहते हैं एरिया। इसके बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ये नहीं, ये आउटर एरिया है, ये आउटर एरिया है, ठीक है। इसका आपको अभी काम है, इसका आपको काम है इसका अंदर वाले, इस आकृति जो है उसके जो अंदर वाले स्पेस है, जगह है, उसको कहते हैं एरिया, मतलब क्षेत्रफल। पेरीमीटर क्या थी, बाउंड्री थी। पेरीमीटर इस आकृति की बाउंड्री है, इसके अंदर वाले इलाके को क्या कहते हैं, एरिया। इनके फॉर्मूले में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए हम पेरीमीटर का एक बार जो फॉर्मूला है उसे आपको रिवाइज करवा देती हूं, फिर हम एरिया पे चलेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत, की परिमिति। कैसे निकाला था हमने, आपको पता था ना, 2 से गुना कर देंगे उसकी लंबाई जमा चौड़ाई को। इंग्लिश में क्या था ये, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस बी था। और पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप, समभुज, परिमाप। क्या था, समभुज था तो मतलब उसके जो लेंथ है, ब्रेथ है, उसका कोई भी साइड है वो इक्वल ही था, तो हमने उसका मान क्या ले लिया था, ए ले लिया था। अब वो समभुज क्या था, उसकी जितनी भुजाएं हैं, स्क्वायर में क्या होती हैं, उसकी जितनी भुजाएं उससे उसको गुना कर दिया था। नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ, है ना। इसमें क्या था, भुजाओं की संख्या को किससे गुना कर दिया था, किससे गुना कर दिया था, उसकी लंबाई ले लो, ठीक है।
तो ये आपका रिवीजन हो गया। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, एरिया। आज हम क्या पढ़ेंगे, एरिया। पेरीमीटर उस आकृति की बाउंड्री को कहते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एरिया। वीडियो को भगा के नहीं देखिएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारे महत्वपूर्ण बिंदु अच्छे से समझ आए, आप कंफ्यूज नहीं हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर आपको क्लास 7 में भी ये काम आएगा। ये जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला है ना, परिमाप और जो क्षेत्रफल है, ये सब आपको 7th में भी काम आएगा, उसके आगे भी काम आएगा। तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल क्या था, बाउंड्री के अंदर वाले इलाके, इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। चलिए अब हम पहले क्षेत्रफल पढ़ते हैं, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। अब ये देखिए, इसे हमें कैसे निकालना है, ठीक है। ग्राफ पेपर देखा है आपने, ग्राफ पेपर को क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर देखा है ना आपने। तो ग्राफ पेपर में क्या रहते हैं, बहुत छोटे 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 स्क्वायर्स बने रहते हैं, है ना। बहुत छोटे 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 स्क्वायर रहते हैं, ऐसे 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 बने रहते हैं, बहुत छोटे 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 स्क्वायर्स बने रहते हैं ग्राफ पेपर। एरिया निकालने के लिए, एरिया को समझने के लिए और उनका फॉर्मूला निकालने के लिए हमें ये समझना जरूरी है। ग्राफ पेपर जो रहते हैं उसमें छोटे छोटे बने रहते हैं स्क्वायर। अगर हम सोचते हैं कि एक स्क्वायर की आकृति रहती है, वो वर्ग आकृति 1 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इसके चारों कोने क्या है 1 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 1 सेंटीमीटर, हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, वर्ग आकृति ड्रॉ करनी है। इस ग्राफ पेपर पे हमने क्या ले लिया, इसके ये जो है इसके 4 स्क्वायर को मिला के हमने अपना एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है। देखिएगा यहां से कमी दिखता हो, इसके ऐसे 4 स्क्वायर को जोड़ के ग्राफ पेपर पे हमने अपना एक स्क्वायर ड्रॉ किया। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमने यहाँ पे कितने स्क्वायर ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 स्क्वायर लिए हैं इसके। तो आइए अब इसके लेते हैं। यहाँ पे ये कितना था, 1 सेंटीमीटर था। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, छोटा फिगर आपको दिखता नहीं होगा। मान के चलिए ये हमारा ग्राफ पेपर है। तो हो जाएगा, है ना। आपके पास बड़ा दिखेगा, मैं ऐसे थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमने इसका एक स्क्वायर कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। एक स्क्वायर जो ग्राफ पेपर का जो स्क्वायर रहता है उसका हम ये लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि उसका एक स्क्वायर का जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर होता है। ये इक्वल ही रहता है, ये स्क्वायर शेप में ही रहते हैं, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसके 4 स्क्वायर, ग्राफ पेपर के 4 स्क्वायर को जोड़ के हम अपना एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर के 4 स्क्वायर को जोड़ के हम अपना एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। अब हमें इसका एरिया निकालना है, हमें इसका फॉर्मूला तो पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फॉर्मूला निकालने के लिए देखेंगे। बिना फॉर्मूला के हम इस स्क्वायर का जो हमने बनाया है इस ग्राफ पेपर पे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए कैसे, कितना स्क्वायर था, 4 स्क्वायर मिलके एक स्क्वायर बना है। तो जोड़ते हैं, यहाँ ये इसका साइड कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ये आप अपने ग्राफ पेपर पे करके देखिएगा, 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 4। तो ये कितना है, इसका एरिया क्या मान क्या हो जाएगा, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। और 2 क्या है, इसकी साइड है, 2 क्या है, इसकी साइड है। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकला,
ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या निकला? ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्वायर का निकालने के बाद अब इस ग्राफ पेपर पे हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालना पड़ेंगे। इसी ग्राफ पेपर पे मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। हम इस पे लेंगे, स्क्वायर में हमने दो दो का लिया था ना, अब हम इसमें लेंगे इसके 3 क्यूब स्क्वायर को मिलाकर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, ये बना दिया मैंने। ये हो गए सारे इसके 1 सेंटीमीटर। कितने हो गए ये? 1 सेंटीमीटर। याद है ना आपको? एक स्क्वायर कितना का, ग्राफ पेपर का स्क्वायर कितने का साइज का था? 1 सेंटीमीटर का था। ठीक है, तो यहाँ ऊपर हो टोटल करने पर हमें 3 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब यहाँ पे इसको ड्राइव करते हैं। जितना स्क्वायर होगा इस पैरेललोग्राम में, स्क्वायर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाए? कितने हमने इसमें लिए स्क्वायर? 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर लिए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे जो पैरेललोग्राम का लेंथ है उसकी लंबाई कितनी है? पैरेललोग्राम की लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो हमें क्या आएगा? 6, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने ग्राफ पेपर पे निकाला है उसके बराबर है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ कर, आयत का क्षेत्रफल क्या निकला? L इंटू बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ग्राफ पेपर पे आपको डायग्राम दिख रहे हैं ना, इनके एक डायग्राम के अंदर जितने स्क्वायर है वो उसका एरिया हो जाएगा। जो हाफ स्क्वायर है उसे भी हम प्लस करके उसका एरिया बाकी डायग्राम के भी पैरेललोग्राम स्क्वायर के जैसे एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। ये देखिए ग्राफ पेपर पे, मान के चलिए कि ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर दे रही हूं। मैंने रखी है यहाँ पे एक एल शेप बनाई है। ये क्या है? एल शेप बनाई है। आप इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखिएगा। अब क्या करना है, हमें इसे रेक्टेंगल के रूप में इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालना है? रेक्टेंगल के रूप में। तो हम कैसे निकालेंगे? चलिए पहले इसको मान कर लेते हैं। ये जैसे 2 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, इसे 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, इसे 8 सेंटीमीटर ले लेंगे, और इसे हम क्या करेंगे? इसे भी हम 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका हमको एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए आइए देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कितने हैं? 12 सेंटीमीटर, ये 10 है, और ये एरिया 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको यहां से यहां तक एक लाइन कर देते हैं ड्रॉ, है ना, हम एक लाइन बना देते हैं, तो इसकी दूरी तो बराबर होगी 2 सेंटीमीटर, है ना। ये 10 सेंटीमीटर है, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो इसके बराबर हो जा रहा है 12 सेंटीमीटर। इसका इस रेक्टेंगल 1 और ये हो जाएगा रेक्टेंगल 2। ये यहीं तक है तो ये 10 है, ये हो जाएगा, और ये भी इसके बराबर ही है ना। ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें 10 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो ये कितना है? इसके बराबर हो गया। ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए, एक रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल, हमें कितने मिल गए? 2 रेक्टेंगल मिल गए। अब इसका एरिया निकालेंगे। ये बी है, ये इसका ब्रेथ है, ये इसकी लंबाई है। ये 10 + 2, ये साइड भी क्या हो जाएगा? तो हम आप क्या करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए? L इंटू बी, मतलब लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसको आयत का क्षेत्रफल, ये क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा? L इंटू बी में, तो ये क्या हो जाएगा? ये 12 है, L कितना है यहाँ पे?
12 किससे गुना कर देंगे, चौड़ाई कितनी है 2, 12 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 24। ठीक है, तो यहां हमें क्या मिल गया। और ये रेक्टेंगल 2 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 कर देंगे, पहला आयत का क्षेत्रफल। अब ये दूसरे आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है 8 और इसकी चौड़ाई कितनी है 2। 8 को 2 से गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब इसको और इसको एक साथ जोड़े तो एल हो गया। अब हम अगर इस आकृति का अगर हमें एरिया चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस आकृति का हमें क्षेत्रफल चाहिए तो रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो 24 और 16 है, रेक्टेंगल 1 प्लस रेक्टेंगल 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, अभी जो हमने निकाला था ना, किसका क्षेत्रफल है, ये रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 24 को किससे जमा कर देंगे 16 से, क्या मिलेगा हमें 10, 3, 4 40 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का आपको क्षेत्रफल निकल गया, आसान था ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस कर लेते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल चलिए इस फिगर का पेरीमीटर, एरिया, चलिए ये है स्क्वायर, है ना, समभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप में ये क्या है, रेगुलर शेप है, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, इसकी कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था 5a, ए क्या थी, इसकी लंबाई थी, तो 5 को किससे गुना कर देंगे 2 से, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। परिमाप क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसका हमें एरिया निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, एरिया क्या था स्क्वायर का, ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ये यूनिट में ध्यान रखिएगा, होल स्क्वायर लगाइएगा नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। एग्जाम में बच्चे बहुत छोटी गलती यही करते हैं, इनसे इनके नंबर कट जाते हैं। सेंटीमीटर जो यूनिट है, सेंटीमीटर जो यूनिट आप जिसमें इसको नाप रहे हैं उसमें भी आपको स्क्वायर लगना चाहिए। ठीक है, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि वो प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये गुना हो रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ये छोटी छोटी गलतियों के कारण बच्चों के नंबर कट जाते हैं। चलिए हाँ, मुझे आशा है कि आपको पेरीमीटर एरिया दोनों का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब आप परिमाप और क्षेत्रफल दोनों को अपनी भाषा में बता सकते हैं। उनके फॉर्मूला के जरिए आप जो फॉर्मूला आपने उनका किया है उसके जरिए अब आप जो आपके एक्सरसाइज या अध्याय के आखिरी में जो प्रश्न दिए रहते हैं उन्हें आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए ताकि